श्याम एक बार फिर रायपुर आया, पर इस बार रायपुर उसके लिए अनजान नहीं था, जैसे 5 साल पहले अनजान था। इस बार श्याम रायपुर की हवा मिट्टी से परिचित था। श्याम जैसे ही रायपुर के स्टेशन पे उतरता है कि उसे सामने एक टी स्टॉल दिख जाता है, रामू का टी स्टॉल। अच्छा, ये वही टी स्टॉल है जहां उसने 5 साल पहले चाय पी थी। श्याम रामू के पास जाता है। रामू उसको देखते ही पहचान लेता है और गले लग जाता है। बोलता है, अरे भैया, तुम यहाँ कैसे आए, किस काम से आए? श्याम बोला, बस रायपुर की याद आई। अच्छा भैया, कौन सी चाय पियोगे? मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, स्पेशल चाय, मलाईदार। श्याम बोलता, हाँ बना दे। रामू उसके लिए चाय बनाता है। श्याम चाय की चुस्की लेते हुए उससे बातें करता है। रामू फिर से पूछता है कि भैया बताओ ना, क्यों आए हो तुम रायपुर? श्याम कहता है, तेरी भाभी से मिलने आया हूँ। भाभी? ये कब आई? भाभी के बारे में तो आपने कभी नहीं बताया। श्याम कहता है, आज तो बताने आया हूँ। क्या भैया, आपने कहाँ रहती है भाभी? आप बताओ मुझे, चलो हम मिलने चलते हैं भाभी से। श्याम चाय की चुस्की लेते हुए 5 साल पुरानी यादों में चला गया। शायद ये कमरा रामू ने ही बताया था उसे किराए के लिए। हाँ, वो छोटा सा कमरा, कितना खूबसूरत था वो कमरा। उस कमरे में एक पलंग था, एक मेज थी, एक कुर्सी थी, बगल में एक स्टूल रखा था, उस पे एक फूलदान रखा था। और सबसे खूबसूरत जो था उस कमरे में, वो थी उस कमरे की खिड़की। उस खिड़की से ही तो देखा था उसने श्रेया को। हाँ, शाम के टाइम वो उस खिड़की के पास बैठा था। उसकी नज़र सामने वाले घर की तरफ जाती है, जिसमें एक कमरा है और कमरे में एक खिड़की है और खिड़की में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है। लंबे लंबे बाल, काली आंखें, रसीले होंठ। श्याम की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, उसकी पलक नहीं झपकती। वो स्तब्ध होकर उस लड़की को देखता रहता है। उस लड़की की नज़र जैसे ही श्याम से मिलती है, वो नज़रें झुका लेती है और खिड़की का दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर शाम को होश आता, अरे। फिर वो बार बार उस खिड़की के पास जाके देखता है कि क्या वो लड़की आई, पर वो लड़की नहीं आती। पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, वो लड़की उस खिड़की पर नहीं आती है। पर फिर भी शाम को उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो लड़की उसको फिर से दिखाई देगी। एक दिन की बात थी, रात हो चुकी थी, लाइट चली गई थी, तो श्याम बैठा था उस खिड़की पर। घर में लालटेन जल रही थी कमरे में। इसी उम्मीद में बैठा था कि शायद वो लड़की उसको दिखाई दे। एकदम से उसकी नज़र पड़ती है कि वो लड़की भी उसी खिड़की पर बैठी है। लालटेन की रोशनी में वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की भी श्याम को देखती रहती है और हल्के सी स्माइल देती है। श्याम को समझ में आ जाता है कि वो लड़की भी उससे बात करना चाहती है। फिर क्या था, दोनों के इशारों इशारों में बातें चालू हो जाती हैं धीरे धीरे। वो लोग मिलते नहीं हैं, बस खिड़की से ही एक दूसरे को इशारे करते हैं और चिट्ठियां बना बना कर एक दूसरे को फेंकते हैं। उन चिट्ठियों से ही वो एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। श्याम बताता है श्रेया को कि यहाँ पर वो किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए आया है, और श्रेया बताती है श्याम को कि वो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है। धीरे धीरे फिर उनका वो जो सिलसिला है वो चलता रहता है। फिर एक दिन श्याम श्रेया को चिट्ठी में लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो जगह बताता है, यहाँ पास वाले मंदिर के पास एक टीला है, वहाँ पर मिलेंगे, हनुमान मंदिर है। श्रेया का कोई रिप्लाई नहीं आता है चिट्ठी के जरिए। फिर भी वो जाता है उस टीले पर, इंतज़ार करता है कि शायद श्रेया आए, शायद श्रेया आए। रात के 10 बज जाते हैं, श्रेया नहीं आती। उसे लगता है कि अब उसे चले जाना चाहिए यहाँ से। वो जाने की सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र सामने पड़ती है कि एक लाल सलवार कुर्ते में एक लड़की आ रही है।
अरे ये तो श्रेया जैसी लग रही है, कहीं ये श्रेया तो नहीं। जैसे जैसे वो लड़की श्याम के पास आती जाती है, श्याम की खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। अरे ये तो श्रेया ही है। फिर क्या था, श्याम घुटनों के बल बैठ जाता है और श्रेया से कहता है, श्रेया तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें खोले रखोगी तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़े हुए कहता है, श्रेया आई लव यू। श्रेया एकदम आंखें खोलती है। ये क्या बदतमीजी है श्याम, मैंने तो तुमसे कभी इस तरीके से बात नहीं की। श्याम एकदम डर जाता है, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। श्रेया हंसने लगती है और उसके सर में एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, पगले, और उसके हाथ से वो फूल ले लेती है। फिर श्याम कहता है, श्रेया क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ। श्रेया अपनी जगह से 2 कदम बढ़ाती है, शायद ये उसकी हाँ थी। श्याम उसको किस कर लेता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अक्सर उनकी मुलाकातें इसी टीले पर होती हैं, दोनों की शामें इसी टीले पर गुजरती हैं। कुछ टाइम बाद श्याम के एग्जामिनेशन का टाइम आ जाता है, जिसमें श्याम की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब थी। तो एक दिन श्याम उस टीले पर आया, श्रेया भी थी उसके साथ। श्याम काफ़ी उदास था। श्रेया ने पूछा, क्या हुआ श्याम, इतने उदास क्यों हो। श्रेया, मेरी परसेंटेज बहुत ख़राब आई है, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आई है, मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे मम्मी पापा मुझे वैसे ही यहाँ रायपुर नहीं भेजना चाहते थे कंपटीशन की तैयारी के लिए, वो मुझे दिल्ली भेजना चाहते थे, पर मैं अपनी जिद की वजह से यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर अगर मैं रहूँगा तो मैं पढ़ाई पर अपना फोकस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बिना मिले रह नहीं सकता, तो मेरा पढ़ाई पे ध्यान पूरी तरीके से लग नहीं पाता। श्रेया उसकी बातों को चुपचाप सुनती रहती है। श्याम कहता है, श्रेया मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, तुम मुझे 3 साल दो। मैं 3 साल में अपना करियर बनाने के बाद मैं वापस रायपुर आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। श्रेया मुस्कुराती है और कहती है, श्याम मैं तुम्हें 3 नहीं, पूरे 5 साल देती हूँ। 5 साल बाद हम इसी जगह मिलेंगे। बस इतना कह के वो चुप हो जाती है। श्याम श्रेया से कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। श्रेया अपनी जगह से 2 कदम बढ़ाती है, ये उसकी हाँ थी। श्याम उसको गले लगा लेता है और रोने लगता है। दोनों चले जाते हैं इस जगह से। श्याम अपने घर चला जाता है, श्रेया अपने घर। 5 साल बाद आज ही वो दिन है जब उसे श्रेया से मिलना है। ये सुनकर रामू एकदम स्तब्ध रह जाता है। बोलता है, अरे भैया फिर तो 10 बजने वाले हैं, आप जल्दी जाओ, भाभी कहीं इंतजार करते करते चली ना जाए। श्याम कहता है, हाँ रामू मुझे जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि 8:30 तो बज चुके हैं और 10 बजे से पहले मुझे पहुंचना है उस टीले पर। रामू कहता है, भैया जल्दी जाओ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, जब आप भाभी को लेके आओ तो मुझसे ज़रूर मिलवाना। श्याम कहता है, ठीक है। श्याम जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जाता है उसी टीले के पास जहाँ वो पहले मिला करते थे। 9:45 बज चुके थे, 15 मिनट बाकी थे। शायद श्रेया आएगी, उसे तो वैसे भी लेट आने की आदत सी है, आएगी जरूर श्रेया। इंतज़ार करते करते 10 से ज़्यादा 10:30 हो गए, 11:45 हो गए, पर श्रेया नहीं आई। अब तो श्याम सोचने लगा कि अब तो काफ़ी रात हो गई, अब श्रेया नहीं आएगी। क्यों नहीं आई श्रेया, क्या बीमार है श्रेया। उसके मन में हजारों ख्याल आने लग गए कि उसकी नज़र सामने एक औरत पर पड़ी जिसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। पता नहीं ये औरत यहाँ पर क्यों आ रही है। जैसे जैसे वो औरत श्याम के पास आती गई, श्याम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो श्रेया है, ये बच्चा कौन है इसके साथ, शायद इसके भैया भाभी का होगा, कोई बात नहीं।
श्याम श्रेया के पास जाता है। श्रेया, तुम तो बिल्कुल बदल गई। तुमने साड़ी पहनना कब से चालू कर दिया? तुम तो पहले सलवार कमीज पहनती थी। श्रेया श्याम को टकटकी लगाए देखती रहती है। श्रेया कहती है, श्याम, तुम्हें ये साड़ी दिखाई दे रही है, ये बच्चा दिखाई दे रहा है, पर मेरे माथे की बिंदी, मेरी मांग का सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा, मेरे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा। श्याम कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो श्रेया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाह रही हो। श्रेया कहती है, समझो श्याम, और ये जो बच्चा है ना, ये मेरा ही बच्चा है, मेरी शादी हो चुकी है श्याम। श्याम को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं, वो क्या बोले तो क्या बोले। बस उसकी आंखों से झर 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 आंसू बहने लगते हैं। श्रेया कहती है, श्याम, मेरी शादी हो गई है, इस बात पे तुम यकीन करो। श्याम कहता है, तुमने शादी कैसे कर ली श्रेया? तुम्ही ने तो बोला था कि हम 5 साल बाद यहाँ मिलेंगे इसी जगह पे। देखो मैं आया हूँ आज तुमसे मिलने। श्रेया कहती है, मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा था श्याम, शादी करने के लिए नहीं कहा था। तुमने मुझसे 3 साल मांगे थे, मैंने तुम्हें 5 साल तुम्हारे कैरियर के लिए दिए थे। उस दिन जब हम आखिरी बार मिले थे तो मेरी शादी पक्की हो गई थी, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। पर जब तुमने अपने बारे में बताया कि तुम वापस घर जाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हारे लिए करियर सबसे पहले है और मेरे घर वालों के लिए मेरी शादी सबसे पहले थी। मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे लिए डिसीजन लेना शायद मुश्किल हो जाता, तो मैं चुप रही। श्याम अब शांत हो चुका था। उसने बोला, श्रेया, क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? श्रेया इस बार अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ी। शायद ये उसकी ना थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, बुरी लगे तो भी कमेंट्स करिए, ताकि मुझे खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिले। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।